ज़बानी जुमलेबाजी करना हर किसी के लिए आसान है। अब 400 सीट बताकर वो खुद अपना मजाक बना रहे हैं। उन्हीं के प्रत्याशी कुछ लोग हैं जो कोई 300 लिख रहा है, कोई 350 लिख रहा है, क्योंकि सब समझ रहे हैं कि ये आदरणीय अखिलेश यादव जी ये मजाक कर रहे हैं और ये मजाक जनता के साथ कर रहे हैं। और ये खासा तौर से ये बात सच है कि अपर कास्ट में ब्राह्मण समाज के साथ लगातार इन लोगों का न्याय हो रहा है। कोई भी न्याय देने का काम नहीं कर रहा, कोई भी पूछ नहीं रहा इस वक्त ब्राह्मण समाज को। नमस्कार, आदित्य पांडे हूं मैं और आप यूपी फर्स्ट देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर लखनऊ में हमारी कवरेज जारी है। इस समय हम मौजूद हैं लखनऊ के एक बीएसपी के प्रवक्ता के साथ, जो हमें ये बताएंगे कि आने वाले विधानसभा चुनाव में बीएसपी का चुनाव के लेकर क्या स्टैंड रहने वाला है। सबसे पहले तो फैजान जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होने वाला है उसमें कृषि कानून इस समय एक बहुत बड़ा मुद्दा बनते हुए दिखाई दे रही है, लेकिन लखीमपुर में जो घटना हुआ है उस पर बीएसपी कहीं स्टैंड लेते हुए अभी तक नहीं दिखाई दी है। देखिए, बहुजन समाज पार्टी का स्टैंड जो आप कह रहे हैं कि लेते हुए नहीं दिख रही है, आज ही के दिन में राष्ट्रीय महासचिव माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी हमारे प्रतिनिधिमंडल के साथ बहुजन समाज पार्टी के लखीमपुर खीरी में हैं। आज 10 बजे वो लखनऊ से रवाना हुए लखीमपुर खीरी के लिए। और ये भी मैं बताता चलूँ कि जिस वक्त लखीमपुर खीरी का कांड ये होता है, उसी दिन रात में 11:30 बजे माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी अपने आवास से निकलते हैं, जब सारे पुलिस फोर्स उनके पास आके उन्हें नज़रबंद किया जाता है, हाउस अरेस्ट किया जाता है, जिसको लेके एक अच्छा खासा हंगामा समझ जाता है, लेकिन उन्हें नहीं जाने दिया जाता है। और जैसा कि आपको पता है कि बहुजन समाज पार्टी एक संवैधानिक पार्टी है जो कानून को कभी अपने हाथ में नहीं लेती है। वो कानून द्वारा कानून का राज स्थापित करती है हमेशा से प्रदेश में। तो इसलिए लिहाजा हमने कानून का पालन किया और हम रुक गए। हाउस अरेस्टिंग हमारी की गई, माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी आवास पे को रुकना पड़ा, और जब प्रशासन ने उन्हें अलाउ किया तो आज सुबह 10 बजे वो वहाँ रवाना हो गए। कृषि कानून को लेकर बहुजन समाज पार्टी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने 7 सितंबर को खुला ऐलान कर दिया था इस बात को कि बहुजन समाज पार्टी की सत्ता आते ही ये तीनों काले कानून जो कृषि कानून को लेकर बनाया गया है भारतीय जनता पार्टी के लिए की तरफ से किसानों पे, वो हम बिल्कुल हटा लेंगे अपनी तरफ से, जैसी सरकार हमारी आती है। आने वाले विधानसभा चुनाव में आपकी पार्टी इस समय कहाँ पे खड़ी है और आपका चुनाव में क्या मुद्दा रहेगा? देखिए, बहुजन समाज पार्टी 2022 में बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी 5वीं बार इस सूबे की मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। ये साफ तौर से जनता में जो विश्वास और बहन जी को जो कानून व्यवस्था, ये सारे चीज़ें मुद्दे जो 2007 में हमारे शासनकाल में उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा, उसको देखते हुए समाजवादी पार्टी को भी उत्तर प्रदेश की जनता ने बहुमत की सरकार देख के देखा कि सिर्फ माफिया गुंडागर्दी रहा। भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने देखा कि सिवाय ध्रुवीकरण की राजनीति के पूरे 5 साल के अपने शासनकाल में भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश की जनता के लिए कुछ नहीं किया है। और जो पार्टी संकल्प पत्र में लिख कर झूठ बोले जनता से, वैसी पार्टी को तो उत्तर प्रदेश की जनता ने 2022 में मन बना लिया उखाड़ फेंकने का। और बहुजन समाज पार्टी की ओर तेज़ी से लोग जुड़ रहे हैं, ताकि वो कोई भी जाति हो, कोई भी समाज हो, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का नारा ही है सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय। और मेन जो कानून व्यवस्था है, सबको आज याद बहन जी की सरकार की आ रही है, सब लोग उन्हें याद कर रहे हैं। और जल्द से जल्द चाहते हैं उत्तर प्रदेश में चुनाव हो, ताकि भारतीय जनता पार्टी से उत्तर प्रदेश की जनता को निजात मिले और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी 5वीं बार सूबे के मुख्यमंत्री बने। कितना सीट जीतेंगे आप लोग? हम प्रचंड बहुमत के साथ इस बार 2022 में आ रहे हैं। जो जनता में रुझान देख रहे हैं, जो हम लोग फील्ड में जा रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, सब का रुझान है कि बहुजन समाज पार्टी ही है जो उत्तर प्रदेश का भला कर सकती है, और किया भी है। और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने साफ तौर से इस बात का ऐलान किया है कि इस बार 2022 में हमारी सरकार आते ही हम उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल देंगे। पूरा हिंदुस्तान इस बात को देखेगा कि उत्तर प्रदेश ही नहीं, उत्तर प्रदेश का जनता कितना खुशहाल है, कितना भाईचारगी है। क्योंकि हम ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं करते हैं, हम भारत के संविधान के हिसाब से काम करते हैं, हम कानून द्वारा कानून का राज स्थापित करते हैं। अगर आंकड़ों की बात की जाए तो इस समय अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि हम 400 सीट जीत जाएंगे, योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि हम 350 सीट जीत जाएंगे। अगर आपको एक नंबर देना हो तो आप वो क्या नंबर देंगे? देखिए, ज़बानी जुमलेबाजी करना हर किसी के लिए आसान है। अब 400 सीट बताकर वो खुद अपना मजाक बना रहे हैं। उन्हीं के प्रत्याशी कुछ लोग हैं जो कोई 300 लिख रहा है, कोई 350 लिख रहा है, क्योंकि सब समझ रहे हैं कि आदरणीय अखिलेश यादव जी ये मजाक कर रहे हैं और ये मजाक जनता के साथ कर रहे हैं। तो जनता उनके मजाक का जवाब 2022 में अच्छी तरीके से दे देगी। मुझे तो डर इस बात का कि कहीं 400 सीट हमारे पास ना आ जाए, तीन सीट में वो ना सिमट जाएं। मतलब कि भाजपा को एक भी नहीं जाएगा?
भारतीय जनता पार्टी से तो लोग उब चुके हैं। इस सरकार से लोग पनाह मांग रहे हैं। लखीमपुर खीरी की घटना आप देख सकते हैं, कितना जघन्य अपराध किया गया है वहाँ पर। किसानों को उनको आय दोगुना करना तो छोड़ दीजिए, उनको कुचलने का काम किया जा रहा है और सारा लीपापोती किया जा रहा है, क्योंकि उसमें मंत्री इन्वॉल्व है, मंत्री का बेटा इन्वॉल्व है। तो जनता ये सब देख रही है। बहू बेटियां आज हमारी इज्जत से नहीं घूम सकती हैं इस प्रदेश में। माफिया चरम पर है। सिर्फ और सिर्फ कोई विकास के नाम पे काम नहीं किया गया, सिर्फ ध्रुवीकरण की राजनीति की जाती है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की भाषण सुन लीजिए आप। एक भी भाषण अगर वो विकास पे दे दें, एक भी भाषण वो समाज के बारे में दे दें, वो सिर्फ ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं, हिंदू मुस्लिम की करते हैं, तालिबान पाकिस्तान की करते हैं और मंदिर और मस्जिद की करते हैं। इससे जनता उब चुकी है और हमारे जैसे युवा इन सब चीज़ उन्हें नहीं चाहिए। युवाओं को आज के डेट में उत्तर प्रदेश की जनता को या देश की जनता को भी आज रोजगार चाहिए, आज महंगाई कम चाहिए। एलपीजी गैस का दाम किस तरह भाग रहा है, किस तरह पेट्रोल डीजल का दाम भाग रहा है, किस तरह किसान बेहाल हैं, युवाओं में कितना रोष है रोजगार को लेकर। ये बेईमानी से उब चुका है जनता और पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को नकारने जा रहा है इस बार। आपने अभी कहा कि भाजपा इस समय सिर्फ हिंदू और मुस्लिमों की राजनीति करती है, लेकिन आप ही के पार्टी के नेता हैं सतीश चंद्र मिश्रा जी, वो भी इस समय सिर्फ ब्राह्मण सम्मेलन कर रहे हैं। क्या बाकी दूसरे जातियों के वोट आपको नहीं चाहिए? देखिए, वो हमारा प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन था जिसे हमने किया। भाई 2007 से 2012 में हम जब थे सरकार में तो हम सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय पे काम करते थे। समाजवादी पार्टी आई, लोगों ने देखा उनकी माफियागिरी किस तरह से हुई। भारतीय जनता पार्टी आई, उसमें सारे लोगों ने देख लिया। और ये खासा तौर से ये बात सच है कि अपर कास्ट में ब्राह्मण समाज के साथ लगातार इन लोगों का न्याय हो रहा है। कोई भी न्याय देने का काम नहीं कर रहा, कोई भी पूछ नहीं रहा इस वक्त ब्राह्मण समाज को। इसलिए माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी इस बात को लेकर निकलें कि ऐसा नहीं है कि हम लोग बहुजन समाज पार्टी के लोग आज भी आप लोगों के साथ खड़े हैं और बहुत अच्छा हमें रिस्पांस मिला इसका। और हमें पूरा यकीन है कि ब्राह्मण समाज पूरी तरीके से बहुजन समाज पार्टी के साथ है। और रही बात दूसरे लीडरों की, मैं खुद भी मुस्लिम भाईचारा देख रहा हूं और कल ही मैं राट गया था, मैं घाटमपुर विधानसभा में गया था और एक अच्छा खासा जनता का हमारे ऊपर माइनॉरिटी का भी लुभाव है। तो हमारे नेता जितने भी हैं, जितने भी कार्यकर्ता हैं, सब सौर समाज के लिए काम कर रहे हैं। सारे जातियों पर काम हो रहा है, सारे वर्ग पर काम हो रहा है। हम किसी एक समुदाय की बात नहीं करते हैं। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का शुरू से ये बात रहा है और वो उनका सपना साकार होते हुए भी दिख रहा है कि सर्व समाज को लेकर चलिए, सारे जाति सारे वर्ग को लेकर चलिए, इस प्रदेश में भाईचारगी कायम करिए। उसको लेकर हमारे सारे कार्यकर्ता सारे नेता लगे हुए हैं। उत्तर प्रदेश के चुनाव में मात्र अभी कुछ महीनों का समय बचा हुआ है, लेकिन आपकी पार्टी की जो सुप्रीमो हैं यानी मायावती जी, वो कहीं भी जमीनी स्तर पे किसी धरने प्रदर्शन में दिखाई नहीं दे रही हैं। वो सिर्फ और सिर्फ इस समय ट्वीट करते हुए दिखाई दे रही हैं। देखिए, बहुजन समाज पार्टी एक राजनीतिक पार्टी के साथ साथ एक मिशन भी है, एक मूवमेंट की भी पार्टी है। तो लिहाजा आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के पास बहुत सारे काम रहते हैं। और आप ये कैसे कह रहे हैं कि वो क्या धरना प्रदर्शन पे जाना, एक इवेंट बनाना ही सब कुछ होता है, या असल में न्याय दिलाना सब कुछ होता है? लेकिन ये बात तो हरदम उठती है ना कि जो बड़े नेता हैं उनको जमीन पे उतरना चाहिए। बताइए कहाँ पे ज़मीन पे नहीं है? आज आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की बूथ लेवल तक जो है चेक कर रही हैं। सारे कैंडिडेट्स के बारे में स्क्रूटनी किया जा रहा है, क्योंकि हमने साफ तौर से कह रखा है कि हम किसी भी माफिया को टिकट इस बार नहीं देने जा रहे हैं। तो उसको लेकर तमाम उनका तो एक एक मिनट इतना कीमती है और आप लोगों को दिखता है। हम इवेंट नहीं करते, हम उसमें पैसा खर्च नहीं करते, लिहाजा इसलिए नहीं दिखता है। वरना आप देख लीजिए, आप ही ने कहा माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी दिखे ब्राह्मण समाज के लिए, फैजान खान दिख रहे हैं आपको माइनॉरिटी के लिए। तो सारे नेता तो हमारे बाहर निकले हुए हैं। कौन समाज? लेकिन जो मुखिया हैं वो तो नहीं दिख रही है ना। मुखिया का आदेशी पे तो सारा काम हो रहा है। भाई गवर्न तो कोई करेगा, वरना सब लोग मैदान में रहेंगे तो राजनीति बनेगा कैसे? विश्लेषण कैसे होगा? कैसे स्क्रूटनी होगी? तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के ही नेतृत्व में तो सारा काम हो रहा है। बूथ लेवल तक काम हो रहा है, सारी रिपोर्टिंग ली जा रही है, फीडबैक लिया जा रहा है। तो एक पॉलिटिकल पार्टी हमारे के साथ साथ मिशन की भी पार्टी है। तो हमें बहुत सारे काम करने होते हैं। और मैं आपको बता दूं, आप किसी भी मुद्दे पर देख लीजिए उत्तर प्रदेश के, सबसे पहला अगर कोई जवाब देते हैं तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी देती है अपने ट्वीट के जरिए में, ताकि समाज को पता सके कि उनका संदेश क्या है। अच्छा, पिछले कुछ महीनों से ऐसा देखा जा रहा है कि बीएसपी के नेता टूट करके दूसरे दलों में शामिल हो रहे हैं। इस समय खबर ये भी आ रही है कि आपके पार्टी के जो सचिव हैं वो भी सपा के साथ इस समय जुड़ते हुए मतलब सुना जा रहा है ऐसा। देखिए, कोई भी राजनीतिक लोभ के कारण, कोई भी अपने महत्वाकांक्षा के कारण किसी भी पार्टी में जाने के लिए आज़ाद है, वो जा रहे हैं। लेकिन आपको शायद याद नहीं होगा, या सारे लीडरों का नाम जो आप बताना चाह रहे हैं, वो सारे लीडर अगर हमारे बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर दूसरे पार्टी में जाते तो उनकी इज्जत क्या है? और वो अकेले ही जाते हैं,
उनका समाज कभी नहीं जाता है, क्योंकि हम समाज के लिए काम करते हैं। उनको अपने परिवार के लिए चाहिए होता है कुछ, इसलिए वो दूसरे पार्टियों में जाके अपनी जगह तलाशते हैं। बहुजन समाज पार्टी में जो भी रहेगा वो समाज के लिए काम करेगा, ना कि इंडिविजुअल अपने लिए काम करेगा। इसलिए जब उनका इंडिविजुअल फ़ायदा हमारे यहाँ से ख़त्म हो जाता है तो वो लगते हैं दूसरे के यहाँ जाने के लिए। तो बहुजन समाज पार्टी को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि पूरा समाज हमारे साथ है और हमें पूरा विश्वास है कि हम 2022 में बहुमत की सरकार बना रहे हैं। एक आखिरी सवाल आपसे रहेगा, क्या बहुजन समाज पार्टी किसी पार्टी के साथ इस बार गठबंधन करने वाली है? बिल्कुल नहीं। बहुजन समाज पार्टी, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने ये खुल के कह दिया है, आप सबके सामने पहले भी कहा है कि बहुजन समाज पार्टी 2022 में किसी भी छोटे दल बड़े दल से गठबंधन किसी भी प्रकार का नहीं करने जा रही है। हाँ, गठबंधन करने जा रही है तो वो उत्तर प्रदेश की जनता के साथ करने जा रही है, जिसके भरोसे पे हम इस बार 2022 का चुनाव जीतने जा रहे हैं। लेकिन आपने नंबर का नाम नहीं लिया, कितनी सीटें जीतने जा रहे हैं, क्या आप बताएंगे नंबर? देखिए, नंबर बताना मेरे ख्याल से ये इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंने बता दिया कि हम बहुमत की सरकार बना रहे हैं, दैट्स इनफ। अब मैं माननीय अमित शाह जी की तरह कि हम इतना पार कर जाएंगे, माननीय अखिलेश यादव जी हम इतना पार कर जाएंगे, मुझे लगता है ये बेफजूल की बातें हैं और इससे पॉलिटिकल स्टैंड से कोई मतलब नहीं है। जब किसी के पास कुछ रहता नहीं है तो ज़ुबानी जंग लड़ते रहते हैं। भाई, वो तो जनता डिसाइड करेगी ना आप कितना पाएंगे। कोई एक आंकड़ा आप बता दीजिए, कैसे कोई डिसाइड कर सकता है कि हम कितना पाएंगे। हाँ, ये हमें पूरा विश्वास है कि हम 2007 से भी ज़्यादा बहुमत की सरकार इस बार 2022 में बनाने जा रहे हैं। तो ये हमारे साथ थे फैजान खान, जो कि बसपा के प्रवक्ता हैं। आप देखते रहिए यूपी फर्स्ट।